अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आजकल हम आहिस्ता आहिस्ता अपना सबक ख़त्म करते जा रहे हैं। कौन सा सबक? सबक नंबर 16, जिसका नाम है चकोर। और अब तक हमने बहुत सारा काम अपने इस सबक का मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका काम आपकी कॉपीज़ में कंप्लीट हो चुका होगा। आज हम आगे बढ़ेंगे और एक और मश्क अपने इस सबक की शुरू करेंगे। कौन सी मश्क है ये जानने के लिए जल्दी से किताब खोलिए और आ जाइए पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 पे है हमारे पास, जी हाँ, तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई में बहुत सारे काम हमने किए हैं, बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या हमें इस दफ़ा लिखना है, चलिए ये देखते हैं। हमारे पास इस सफ़े पे लिखा हुआ है तख्लीकी लिखाई और आगे है आप रिसर्च रिपोर्ट लिखना सीख चुके हैं। अपने पसंदीदा परिंदे से मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए और इन्हें रिसर्च रिपोर्ट की शक्ल दीजिए। जी, मज़ीद इंटरेस्टिंग काम है, एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। हम पहले भी रिसर्च रिपोर्ट लिख चुके हैं, हमने सीखा है, हमने पढ़ी हैं रिसर्च रिपोर्ट्स। अभी जो हमारा ये सबक है चकोर, ये भी एक रिसर्च रिपोर्ट है कि चकोर के बारे में रिसर्च की गई, ढूंढा गया, पता किया गया और फिर बहुत सारी मालूमात इकट्ठी की गई और फिर एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की गई। तो यही हमसे कहा जा रहा है कि हमें भी एक रिसर्च रिपोर्ट बनानी है। और किस चीज़ पे बनानी है? अपने पसंदीदा परिंदे के मुताल्लिक। जब परिंदों के बारे में सोचें तो बहुत सारे परिंदे हैं पसंदीदा तो। जी हाँ, और आपने देखा चकोर भी एक परिंदा था जिसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट हुई और फिर रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट करके उन्होंने पूरी तैयार करके शाया भी की। यानी कि हमें अगर कुछ जानना है, किसी चीज़ के बारे में ढूंढना है तो सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, बस शौक़ होना चाहिए रिसर्च का। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था ना कि ये सबक पढ़ के तो मुझे मोटिवेशन मिली कि जनाब ढूंढते हैं, पढ़ते हैं चीज़ों के बारे में, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक नहीं पता। तो चलें अब हम तैयारी करते हैं एक रिसर्च रिपोर्ट लिखने की। यहाँ बात हुई है पसंदीदा परिंदे की। पसंदीदा परिंदा मैंने सोचा तो भाई मुझे तो फाख्ता भी पसंद है क्योंकि वो अमन का निशान है, मासूम सा परिंदा है, भोला सा परिंदा है और कई जगह उसे अमन का निशान माना जाता है। फिर मैंने सोचा फाख्ता कबूतर भी है, बहुत ही सिंपल सीधा सा परिंदा, मासूम सा। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जो परिंदा पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत खूबसूरत, जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, वो है तोता। जी, मुझे पता है कि आप सब में भी बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिन्हें तोता बहुत पसंद है। तोता हमारे घरों में भी मौजूद होता है, अक्सर तोता पालते हैं ना हम। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तोता, तोते के रंग, और वो तोता तो मुझे बहुत ही पसंद है जो बातें करता है, यानी बोलने वाले तोते। तो जनाब मैंने सोचा है कि मैं रिसर्च कर रही हूँ तोते पे। ठीक, हो सकता है कि आपके जहन में कोई और परिंदा हो। अगर ऐसा है, आप किसी और परिंदे पे रिसर्च करना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब कर सकते हैं। आप जैसे हम करेंगे यहाँ पे, इसी तरह से आप रिसर्च करेंगे और इसी तरह इस रिसर्च रिपोर्ट को मुकम्मल करेंगे। चलें फिर, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले एक खाका बनाना है जिसमें तोते से मुताल्लिक बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करके हमें लिखनी है। रिसर्च का मतलब है ढूंढना। बहुत सी जगहों पे ढूंढा, मैंने गूगल सर्च किया, मैंने विकिपीडिया पे सर्च किया तोते के बारे में, और मुझे जो चीज़ें पता चली वो मैंने इस खाके में यूँ लिखी हैं। तोता मेरी जो है वो रिसर्च रिपोर्ट का टॉपिक है तोते। चलिए मैंने क्या ढूंढा जनाब? जी, मैंने देखा कि तोते के जो पंजे की गिरफ्त होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो मैंने यहाँ पे गिरफ्त के बारे में लिखा, ठीक है, कि उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। उसके 2 पाँव होते हैं जिन्हें वो हाथों के तौर पे भी इस्तेमाल करता है, तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया 2 पाँव।
चोंच तोते की बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और चोंच पे 2 छोटे छोटे से होल भी होते हैं जिससे वो सांस लेता है। पता है आपको, ये मैंने जब मज़ीद पढ़ा तोते के बारे में तो मुझे पता चला। और ज़्यादातर जो तोते हैं वो सब्ज़ी खोर होते हैं, ठीक है। और जनाब तोते कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तोते ज़्यादातर मैदानी इलाकों में, जंगलात में, पहाड़ों में पाए जाते हैं, ठीक। और एक चीज़ तो हम जानते भी थे और मैंने पढ़ा भी कि तोता बहुत ज़हीन परिंदा है, तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया। इसके अलावा इंसानों की ज़बान बोल लेते हैं, है ना कमाल की बात, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट। फिर मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि जब तोता का बच्चा अंडे से निकलता है तो वो देख नहीं सकते जी, कुछ दिन तक वो देख नहीं सकते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा तोते घोंसला कहाँ बनाते हैं? तोते ज़्यादातर घोंसला दरख्त के खोखले तनों में बनाते हैं। फिर अंडे जी, तोते के अंडे गोल गोल होते हैं, जी हाँ। और मैंने लिखा कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि तोते जो है वो जोड़े में या झुंड की सूरत में उड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। जब निकलते हैं तो झुंड की सूरत में उड़ना पसंद करते हैं, तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया कि जोड़े या झुंड की सूरत में। अच्छा जी, जब मैंने रिसर्च की, ढूंढा, तो मुझे पता चला न्यूजीलैंड के तोते बहुत ही खूबसूरत रंगों के होते हैं और मशहूर भी हैं। तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया, न्यूजीलैंड के तोते। और मुझे पता चला कि तोते जो हैं वो बहुत से शोख रंगों में भी पाए जाते हैं, यानी तोते सब्ज़ रंग के अलावा मुख्तलिफ शोख रंगों में भी मौजूद होते हैं, यानी बहुत कलरफुल से भी तोते होते हैं। और जनाब मुझे एक बात और पता चली कि तोतों की तकरीबन 300 से ज़ायद इक़साम मौजूद हैं, तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया कि 300 से ज़ायद इक़साम हैं। मुख्तलिफ साइज़ में पाए जाते हैं तोते, छोटा बड़ा मुख्तलिफ साइज़ के तोते हमने देखे हैं और मैंने पढ़े भी हैं उनके बारे में, मैंने ढूंढा भी है, तो साइज़ के बारे में मैंने लिखा। और एक चीज़ कि हरी मिर्च तोते की पसंदीदा ग़िज़ा है, हरी मिर्च उसे बहुत पसंद होती है, अमरूद, हरी मिर्च, वो बीज बहुत पसंद करता है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस तरह आपने देखा कि जब तोते के बारे में ढूंढने बैठे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली जिन्हें मैंने पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पे खाके में लिख दिया है। आपने ये काम करना है कि इस खाके को आप अपनी कॉपी में बनाइए, कॉपी में उतारिए, और अगर आपको मज़ीद मालूमात मिलती हैं तो वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। तो चलें आप ये खाका बनाइए और मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।